अद्य वयं पंचत्रिंशत् अभ्यासस्य अभ्यासं करिष्यामः। आदौ शब्दकोशे शब्दाः सन्ति। कर्मवर्धकः कर्मदा, पलाण्डुः प्याज, लसुनम लहसुन, तिंतीड़िकम इमली, आर्द्रकम अदरक, व्यंजनम मसाला, मरीचम मिर्च, जीरकः जीरा, धान्यकम धनिया, शुंठी सौंठ, हिंगुः हींग, हरिद्रा हल्दी, लवणम नमक, सैंधवम सेंधा नमक, रोमकम सांभर नमक, पिपली पीपल, एला इलायची, मधुरा सौंफ, लवंगम लौंग, दारुत्वचम दालचीनी, त्रिपुटा छोटी इलायची, खदिरह कत्था, चूर्ण चूना, पूगम सुपारी, तांबूलम पान। इस प्रकार कुछ खाद्य सामग्री के नाम दिया सब्जी वगैरह। अब हम इसमें जो प्रयुक्त शब्द हैं करिन यानी हाथी शब्द और पथिन यानी मार्ग शब्द, जिनका अनुवाद के लिए प्रयोग किया जाएगा, उन शब्दों के रूप में अभ्यास करेंगे। पहले करिन शब्द का अभ्यास कर रहे हैं। इसके रूप इस तरह करेंगे। करी करिणौ करिणः प्रथमा, करिणम करिणौ करिणः द्वितीया, करिणा करिभ्याम करिभिः तृतीया, करिणे करिभ्याम करिभ्यः चतुर्थी, करिणः करिभ्याम करिभ्यः पंचमी, करिणः करिणोः करिणाम षष्ठी, करिणी करिणोः करिषु सप्तमी, हे करिन हे करिणौ हे करिणः संबोधन। और तीन शब्द जिसका अर्थ मार्ग होता है, रास्ता, इस शब्द के रूप इस प्रकार चलेंगे। पंथा पंथानौ पंथानः प्रथमा, पंथानम पंथानौ पतः द्वितीया, पथा पथिभ्याम पथिभिः तृतीया, पथे पथिभ्याम पथिभ्यः चतुर्थी, पथः पथिभ्याम पथिभ्यः पंचमी, पथः पथोः पथाम षष्ठी, पथि पथोः पथिषु सप्तमी, हे पंथः हे पंथानौ हे पंथानः इति संबोधन। अब ब्री धातु जिसका पालन करना होता है एवं माँ धातु जिसका तोलना या नापना, इन धातुओं के लकारों का हम अभ्यास करेंगे। पहले ब्री धातु है, इसका गट लकार वर्तमान काल में इस प्रकार रूप चलते हैं। बिभर्ति बिभृतः बिभ्रति प्रथम पुरुष, बिभर्षि बिभृतः बिभृतः मध्यम पुरुष, बिभर्मि बिभ्रीवः बिभ्रीमः उत्तम पुरुष। माँ धातु के लट लकार रूप चलेंगे। मिमीते मिमाते मिमते प्रथम पुरुष, मिमीसे मिमाथे मिमिध्वे मध्यम पुरुष, मिये मिमिवहे मिमिमहे उत्तम पुरुष। लोट आज्ञार्थ में रूप चलेंगे, इनकी धातु में। बिभर्तु बिभृताम बिभ्रतु प्रथम पुरुष, बिभ्रीहि बिभृतम बिभृत मध्यम पुरुष, बिभराणि बिभराव बिभराम उत्तम पुरुष। फिर माँ धातु रूप चलेंगे लोट लकार में। मिमिताम मिमाताम मिमताम प्रथम पुरुष, मिमिस्व मिमाथा मिमिध्वम मध्यम पुरुष, मियई मिमावही मिमामहे उत्तम पुरुष। लंग लकार भूतकाल में धातु रूप है। अविवह अविभृताम अविवरुः प्रथम पुरुष, अविवह अविभृतम अविभृत मध्यम पुरुष, अविवरम अविभ्रीव अविभ्रीम उत्तम पुरुष। माँ धातु में लंग लकार में। अमिमीत अमिमाता अमिमत प्रथम पुरुष, अमिमीथाः अमिमीमाथाम अमिमीध्वम मध्यम पुरुष, अमिमी अमिमीवही अमिमीमही उत्तम पुरुष। विधिलिंग साई अर्थ में रूप चलेंगे इनके। वृद्ध धातु से। बिभ्रियात बिभ्रियाताम बिभ्रियुः प्रथम पुरुष, बिभ्रियाः बिभ्रियातम बिभ्रियात मध्यम पुरुष, बिभ्रियाम बिभ्रियाव बिभ्रियाम उत्तम पुरुष। माँ धातु में। मिमित मिमियाताम मिमीरन प्रथम पुरुष हुआ। मिमिया मिमिथा मिमिथाः मिमियाथाम मिमिध्वम मध्यम पुरुष, मिमिये मिमिवही मिमिमही उत्तम पुरुष।
लिट लकार जो अद्यतन भविष्य के लिए होता है, इसमें वृद्ध धातु में रूप इस तरह बनेंगे। भरिष्यति, भरिष्यतः, भरिष्यन्ति प्रथम पुरुष। भरिष्यसि, भरिष्यतः, भरिष्यतः मध्यम पुरुष। भरिष्यामि, भरिष्यावः, भरिष्यामः उत्तम पुरुष। मा धातु में मास्यते, मास्येते, मास्यन्ते प्रथम पुरुष। मास्यसे, मास्यथे, मास्यध्वे मध्यम पुरुष। मास्ये, मास्यावहे, मास्यामहे उत्तम पुरुष। लुट लकार अनधिकतम भविष्य के लिए है, उसमें रूप इस तरह चलेंगे। वृद्ध धातु में भर्ता, भर्तारौ, भर्तारः प्रथम पुरुष। भर्तासि, भर्तास्थ, भर्तास्थ मध्यम पुरुष। भर्तास्मि, भर्तास्वः, भर्तास्मः उत्तम पुरुष। मा धातु में माता, मातारौ, मातारः प्रथम पुरुष। मातासि, मातास्थः, मातास्थ मध्यम पुरुष। मातास्मि, मातास्वः, मातास्मः उत्तम पुरुष। फिर लिट लकार प्रोक्षभूत में वृद्ध धातु रूप चल रहे हैं। बभारे, बभारे, बभ्रथु, बभ्रुः प्रथम पुरुष। बभर्थ, बभ्रथु, बभ्रः मध्यम पुरुष। बभारे और बभर ये दो रूप बन रहे हैं उत्तम पुरुष एकवचन में। फिर बभ्रिव, बभ्रिम और मा धातु में ममे, ममाते, ममिरे प्रथम पुरुष। ममिषे, ममाथे, ममिध्वे मध्यम पुरुष। ममे, ममिवहे, ममिमहे उत्तम पुरुष। लुंग लकार सामान्य भूत में और वृद्ध धातु में रूप चल रहे हैं। अभार्चित, अभार्ष्टाम, अभार्षुः प्रथम पुरुष। अभार्षिः, अभार्ष्टम, अभार्ष्ट मध्यम पुरुष। अभार्षम, अभार्स्व, अभार्स्म उत्तम पुरुष। मा धातु लुंग लकार में रूप इस तरह चलेंगे। अमास्त, अमासाताम, अमासत प्रथम पुरुष। अमास्थाः, अमासाथाम, अमाध्वम मध्यम पुरुष। अमासी, अमास्वहि, अमास्महि उत्तम पुरुष। अब नियम में इस तरह अभ्यास करेंगे, यानी धातु कर्मण समान करते का इच्छायाम व अर्थात जहाँ इच्छा करते हैं, इच्छा करना या चाहना अर्थ में धातु से सन प्रत्यय लगता है, जिसमें से स बसता है। इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो तभी सन प्रत्यय होता है। सन प्रत्यय ऐच्छिक है, अर्थात वाक्य प्रयोग करने वाला चाहे सन प्रत्यय का प्रयोग करे अथवा सन न लगाना चाहे तो तुमन प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है। तुमन प्रत्यय का प्रयोग करके इष्ट या अभिलष धातु का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हैं स पठितुम इच्छति, वो पढ़ना चाहता है। इच्छा करने वाली क्रिया कर्म के रूप में होनी चाहिए। सनन प्रयोग वाली प्रचलित धातुएं इस प्रकार से हैं, जैसे ज्ञा धातु से बनेगा जिज्ञासते, अर्थात जिज्ञासा करता है। दा से जिज्ञासा जानना चाहता है, जिज्ञासा ने जानना चाहता है क्योंकि इसमें चाहना अर्थ है। दा से दित्सति यानी देना चाहता है। धा से दित्सति यानी धारण करना चाहता है। इसी तरह से पा से पिपासति, जी से जिज्ञासति, ची से चिचिसति, श्रु से शुश्रूषते, ब्रू से विवक्षति अर्थात कहना चाहता है। भू से भूसति, क्री से चिकीर्षति, री से जिहीर्षति, मृ से मुमूर्षति, त्रि से तितीर्षति, मुच से मुमुक्षते, प्रच धातु से पिपृच्छिषति, भुज से बुभुक्षते, पट से पिपटिषति, कित से चिकित्सति, पत से पित्सति, पिपटिषति दो रूप बनेंगे। अद से जिगत्सति, पद से पित्सति, विद से विविदिषति, बुध से बुभोदिषति, मान से मीमांसते, हन से जिघांसते अर्थात मारना चाहता है। आप से ईप्सति, स्वप से सुसुप्सति यानी सोना चाहता है। रब से रिप्सते, लब से लिप्सते, गम से जिगमिसति यानी जाना चाहता है। दृश्य से दिदृश्यते, गृह से जिगृक्षति। अनुवाद है क्या? ये अभी जैसे हमने अभ्यास किया तो चाहने अर्थ में और इस प्रकार सनंत का प्रयोग किया जाता है। सनंत धातु होती है, उनमें जो हमने धातु देखे उनके इसी प्रकार रूप चलेंगे, जिस क्रिया को जो चाहता है उसमें उसी प्रकार का रूप प्रयोग किया जाता है। इसी अभ्यास का आधार पर अनुवाद के वाक्य हैं। तो पहला वाक्य जैसे हाथी ने इस पेड़ की छाल चीर दी, तो इसमें है, इसमें हाथी शब्द का जो करण शब्द का हमने अभ्यास किया था उसका यहाँ प्रयोग किया जाएगा। तो हाथी ने इस पेड़ की छाल छील दी, यहाँ पर करी से बनेगा तृतीय में करिणा अस्य वृक्षस्य त्वग उन्मथिता। ये जो त्वग उन्मथिता शब्द है ये ग्रंथकार ने अपनी तरफ से लिखा हुआ वहाँ पर, उसका हमने प्रयोग किया है, यह तृतीय हो जाएगी।
यह करुणा अस्य वृक्षित अनुमतिता। दूसरा वाक्य साक्षी उपस्थित नहीं हुआ, अनुवाद होगा साक्षी नोपतस्थौ, अर्थात उपस्थित नहीं हुआ। तीसरा है अति स्नेह में अनिष्ट की शंका बनी रहती है, इसका अनुवाद ग्रंथकार की तरफ संकेत है अति स्नेह है पाप संकी, ज़्यादा स्नेह होता है वहाँ भी पाप की शंका हो जाती है। चतुर्थ वाक्य है अगले रविवार को हमसे मिलिएगा, यहाँ भी इस जो संकेत ग्रंथकार दिए उनका प्रयोग करके हम वाक्य बना रहे हैं। अनुवाद है आगामिनी रविवासरे, यानी आने वाले रविवार को, आगामी रविवासरे भवता द्रष्टव्या वयम, यानी हम आपके द्वारा देखे जाएं, अर्थात वाक्य भाव ये निकलेगा हम अगले रविवार को आप हमसे मिलिएगा। पांचवा है गुणवानों के गुण पूजा के योग्य होते हैं, चिन्ह और आयु नहीं। तो यहाँ पर अनुवाद होगा गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वय, एक श्लोक की पंक्ति है जो सभी सार्वत नहीं चाहिए। तो गुणा पूजा स्थानम, यानी गुणी जो है पूजा के स्थान होते हैं, गुणिषु न च लिंगम न च वय, गुणा तो गुणिषु में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया और न च लिंगम न च वय, यानी न तो उम्र की पूजा होती है लिंग की पूजा होती है, व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा उसमें गुण होते हैं, गुणों की पूजा की जाती है। छठा है वे मूर्ख तिरस्कार को प्राप्त होते हैं जो धूर्तों से दूरता नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है व्रजंती ते मूढ़ धिये पराभवम भवंती माया विषु येन मायिनः, व्रजंती यानी होते हैं ते मूढ़ धिये पराभवम, अर्थात पराभव को प्राप्त होते हैं। और कौन ये माया विषु मायिनः न भवंती, जो मायावी छल करने वाले छल नहीं करते हैं। इस प्रकार ये भी श्लोक की पंक्ति है, इसे वाक्य का अनुवाद संस्कृत में इस तरह से बनेगा। सातवां तुम्हारा मार्ग शुभ हो, विवेक वाक्य है शिवास्ते संतु पंथान है, आपके रास्ते जो है कल्याणकारी हो। अगला वाक्य है धीर लोग न्याय के मार्ग से जरा भी विचलित नहीं होते हैं, इसका अनुवाद होगा न्यायात पतः प्रविचलंती अदम्न धीरा। यह जो पतित शब्द हमने अभ्यास किया था इसकी पंचमी विभक्ति का एक वचन का प्रयोग किया गया है। न्यायात पतः न्याय के मार्ग से, और धीरा पदम न प्रविचलंती, ढेर सारे लोग अपने पाँव को नहीं हटाते अर्थात उससे विचलित नहीं होते हैं। इस तरह इसका अनुवाद हो रहा है न्यायात पतः प्रविचलंती पदम न धीरा। नवा वाक्य है व्यापारी हाथ से कपड़े को नापता है, इसमें माँ धातु का प्रयोग हो रहा है। तो व्यापारी के लिए क्योंकि कपड़ा बेचने वाला कपड़ा विक्रेता होता है, तो वस्त्र विक्रेता हाथ से करेण और वस्त्र को नापता है, तो वस्त्रम मिमीते, इसमें माँ धातु लट लकार प्रथम से एक वचन का प्रयोग किया गया है। आगे है लेखपाल ने जंजीर से खेत नापा, या लेखपाल शब्द में जो शब्दों का अभ्यास किया उसमें आया हुआ शब्द है। तो लेखपाल है श्रृंखला भी जंजीरों से क्षेत्रम अमास्त, यानी क्षेत्र का नाप जोड़ किया। 11 विद्यार्थी पाठ पढ़ना चाहता है और लेख लिखना चाहता है, धर्म जानना चाहता है। तो यहाँ सनन धातु का प्रयोग है विद्यार्थी पाठम पिपठिषति लेखम लिखिषति धर्मम जिज्ञासते। इस प्रकार से तीनों धातु के रूप यहाँ है एक ही वाक्य में, और इस तरह अनुवाद इसका ये हुआ। 12वां है वह छोटी नौका से समुद्र को पार करना चाहता है। तो यहाँ पर है असौ सागरम उडुपेन, उडुप करके छोटी नौका को, और तृतीय स्थिति पार करना तैरना चाहता है, इसके लिए सब जो त्रिधातु है इसका जो ये समुद्र रूप बन रहा है तृतीय सती। अनुवाद हो रहा है असौ सागरम उडुपेन तृतीय सती। 13वां वाक्य पनवारी पान में चूना और खट्टा लगाता है, बाद में छोटी इलायची और सुपारी डालकर देता है। तो पनवारी यानी पान बेचने वालों को कहते हैं, उसकी संस्कृत तांबूलिक है। अनुवाद किया जा रहा है तांबूलिक है, पान में तांबूले, और चूना और खट्टा के शब्द यहाँ पर है चूर्ण खदीरव, चूर्ण खादिरव, और लगातार या उसमें लेपता है, यह शब्द लिम्पति। तांबूलिक है तांबूले चूर्ण खादिरव लिम्पति अनंतरम त्रिपुटा पूगंच निक्षिप्य ददाती, तत्पश्चात उसमें मतलब इलायची और सुपारी डाल करके ग्राहक को देता है। इस प्रकार से अनुवाद हो।